अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वरदान जी को जिसने हमारे नाम की चिट्ठी दी थी उसमें भी यही लिखा था कि गौरव की मौत एक छाते से हुई है और जिस प्रकार वरदान जी की मेहमान इस छाते को देखकर परेशान हो रही थी उससे तो यही लगता है कि यही सच है। लेकिन इंसान की मौत किसी छाते से कैसे हो सकती है? और फिर वरदान जी के मेहमान के कमरे में वो दवाई की शीशी का मिलना, उससे तो किसी को भी हार्ट अटैक कराया जा सकता है। तभी तो गौरव के जूते में वो छेद और उसके पैर में वो निशान था। इसका मतलब वरदान जी की मेहमान ने इस छाते की मदद से गौरव के पैर में इंजेक्शन लगाया था। जो हम सोच रहे हैं वो सच है या नहीं? साबित करने के लिए हमें इस छाते के ऊपर की खोई हुई नोक को ढूंढना ही होगा। इसका मतलब हमारा शक सही था। वरदान जी की मेहमान ने छाते की मदद से ही गौरव के पैर में इंजेक्शन लगाया था। हेलो आकाश, कोर्ट की सुनवाई में अभी भी 24 घंटे का समय है और हमें एक ऐसा सबूत मिला है जो ये साबित कर देगा कि वरदान जी निर्दोष हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके तुम हमारे घर आओ। हे राम जी, हमारे भरोसे की जीत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते थे कि आप किसी निर्दोष के साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। ये केतकी को तो सारा सच पता चल गया। अगर इसने ये सब कुछ आकाश को बता दिया तो आकाश अपना केस वापस ले लेगा और मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, मुझे आकाश के आने के पहले कुछ भी करके सबूत गायब करने होंगे। वो छाता, उसकी नोक और वो साउंड रिकॉर्डर, तीनों हमारे पास है। वरदान जी की मेहमान के खिलाफ ये सबूत इकट्ठे करने में तो हम सफल रहे माँ, लेकिन उन्हें रखने के लिए
आपके कमरे से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम्हें पूरा यकीन है ना कि उन सबूतों के दम पर हम वरदान को निर्दोष साबित कर पाएंगे? राम जी पर भरोसा रखिए और हमें पूरा विश्वास है कि एक बार आकाश ये सबूत देख ले, उसके बाद वो खुद ये केस वापस ले लेगा। राम जी करे ऐसा ही हो। बस एक बार वरदान जेल से छूट के घर आ जाए, फिर इस कालंती को हम उसके किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। वरुण भैया, माँ, भाभी, जल्दी आइए। रूबी, क्या हुआ रूबी? किससे बात कर रही थी? वरुण भैया, वो लोग भैया को बहुत पीट रहे, उन्हें बहुत चोट आई है। ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन क्यों? सब हम नहीं जानते, लेकिन हम सबको फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, उनसे मिलने जाना चाहिए। प्लीज जल्दी चलिए। वरुण, गाड़ी निकालो जल्दी। जी। घर वालों को घर से बाहर कैसे भेजना है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन सो सॉरी केतकी, तुम्हारी इतनी मेहनत से सबूत इकट्ठा करके छुपाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। सारे घर की चाबियों का गुच्छा बुढ़िया रखती तो अपने कमरे में ही है। अब बस कालू ये सोच कि कहाँ। यस, आखिरी चाबी, इसे तो खुल ही जाएगा। इतनी सारी चाबियां, लेकिन इनमें से एक से भी अलमारी क्यों नहीं खुल रही है? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रुक जाइए, ये क्या फूलों का बगीचा है जो आप सब अंदर घुस रहे हैं? तुम ठीक हो? पुलिस स्टेशन है ये। वरदान, तुम ठीक हो? वरदान जी, आप ठीक तो है? ये कहाँ चोट आई आपको? दिखाई हमें। इन लोगों ने बहुत मारा है क्या? चोट? मुझे कोई क्यों मारेगा? किसने कह दिया तुमसे? ठीक है, इतनी सारी चाबियों में से एक से भी अलमारी नहीं खुल रही, मतलब जरूर इस केतकी ने चालाकी करके वो मेन चाबी अपने साथ ले गई है। लेकिन ठीक है, एक बात याद रखना केतकी, आज इस अलमारी में से सबूत तो मैं निकाल के रहूंगी। सर, हमें बस 5 मिनट दे दीजिए अपने भैया को देखने के लिए, बस 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? जी। भैया, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। भैया, किसी ने नहीं मारा तो तुम्हें फोन किसने किया रूबी? माँ, इधर आइए। माँ, हमें लगता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। लगता है उसे पता चल गया है कि उसके खिलाफ सबूत हमने घर पर ही छुपा कर रखे हैं। जल्दी चलिए। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।